से विहार कर रहा है, तो अंत में तो कुछ तो कह करके जाए कि आप देव की कैसे विनय करेंगे। गुरु की विनय की बात तो छोड़ो, आप गुरु की विनय तो हमने देख ली आप कैसी विनय करते हैं। जैसे देव की करते हैं वैसे गुरु की भी आप विनय करते हैं। तो देव शास्त्र गुरु जो हैं हमारे परम पूज्य परम आराध्य होते हैं। पुण्य आश्रम में उनकी भक्ति कारण बनती है, और वो भक्ति जो है वो कैसे करनी चाहिए, कितनी विनय पूर्वक करनी चाहिए। वाणी का संयम हो, मन हमारा उस भक्ति में लगा रहे, और काय जो है हमारी वह उनकी भक्ति में लगी रहे। तो मन वचन काय और फिर कृतकालिक अनुमोदना 9 कोटि है। ये 9 कोटि पूर्वक हमारे आराध्य परम आराध्य देव शास्त्र गुरु की भक्ति हम करेंगे तो अपने जीवन में पुण्य अर्जन करेंगे और हमारा मंगल होगा। मंगल का मतलब यह है कि जो अपने गृहस्थ संबंधी कार्यों में हम पाप का अर्जन करते हैं, उन पापों का प्रक्षालन करने के लिए मंगलमय देव शास्त्र गुरु की हम भक्ति के लिए जाते हैं जिनालयों में। और उन जिनालयों में जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति से हमारे पापों का प्रक्षालन भी होता है, पुण्य की अभिवृद्धि होती है। यदि हम अपने पापों का प्रक्षालन करके पुण्य की अभिवृद्धि करेंगे तो हमारे जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होगी। हम ये भावना करेंगे कि जिस प्रकार हम मंगल के लिए भगवान के जिनालय में आए हैं, गुरुओं की भक्ति करने के लिए आए हैं, तो उसी प्रकार सारे लोक का भी मंगल हो, सारा लोक में भी शांति हो। इस भावना पूर्वक जिनालय में हमको प्रवेश करना चाहिए। और जिनालय में जब हम अभिषेक भगवान का करते हैं, पूजन करते हैं, तो हमको उसी भावना को लेकर के करनी चाहिए। अपना मंगल तो हो ही, लेकिन हम तो सारे लोक का मंगल चाहते हैं। आजकल की प्रथा एक चल गई है, आप घर बैठे ऑनलाइन पर भगवान की भक्ति कर लेते हैं। शांति धारा आपके नाम से ऑनलाइन पर हो जाती है, और उस ऑनलाइन पर आप कृतकृत्य हो गए ऐसा मान लेते हैं कि हमने भगवान का अभिषेक जिनालय में कर लिया। अनेक मंदिरों में, अनेक तीर्थों पर, अब तो सभी तीर्थों पर यह परंपरा प्रारंभ हो चुकी है। तो हम तो ये मानते हैं कि ये तो प्रमाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। घर में बिस्तर पर उठे और आपके नाम पर आपका नाम बोला गया, आपके नाम से वहाँ पर शांति धारा है, भगवान का अभिषेक हो रहा है, तो ये इससे बड़ा प्रमाद और कुछ नहीं हो सकता। और प्रमाद में धर्म नहीं होता, धर्म में तो जागृति होती है। धर्म जागृति पूर्वक किया जाता है, तभी हम पुण्य का बंध कर पाते हैं। सभी लोग चाहते हैं, संसार के सभी प्राणी ये चाहते हैं हमारा जीवन है तो सुख शांतिमय हो, मंगल हो हमारे जीवन में। उन सब बातों के लिए द्रव्य दे करके, धन दे करके धर्म नहीं होता है। मन वचन काय कि भक्ति जो होती है हमारे भीतर, उस भक्ति पूर्वक धर्म होता है। और ऐसा धर्म जो है हमारे जीवन को कल्याणकारी होता है, जीवन को मंगलमय बनाने वाला होता है, सुखमय बनाने वाला, शांतिमय बनाने वाला होता है। आज ये समझ लीजिए कि 5 महीने के 8 महीने तो संघ को आए हुए हो गए, 5 महीने तो हुमड़ भवन में हो गए संघ को, चातुर्मास संपन्न हुआ है। तो चातुर्मास में जो कुछ कहा गया आप लोगों को जो सुना आप लोगों ने, उसका सार हम आज कह रहे हैं कि सार यही है कि आपने जो भी उपदेश सुने हैं उन उपदेशों को अपने जीवन में ग्रहण करें, उतारने का प्रयत्न करें। जीवन में तपस्या भी आप करते हैं, लेकिन तपस्या के साथ भी जो भावना हमारी होनी चाहिए वो भावना में कमी रहती है। क्योंकि लोक लाज एक ऐसी चीज है, लोग क्या कहेंगे। शांतिलाल जी की बहन ने यदि 64 उपवास किए हैं तो उन्होंने हमको भोजन तो कराया ही नहीं है, लोग क्या कहेंगे।
ये सबसे बड़ी बात है। ये लोक लाज जो है वो धर्म को होने नहीं देती है, धर्म का मर्म समझने नहीं देती है। इस लोक लाज को एक तरफ रख करके हमें धर्म करना चाहिए, और धर्म जो है वह होना चाहिए। हमने एक चित्र देखा जो आनंद है। आप परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने आयड में चतुर्मास किया था, शायद वहीं का वो चित्र होना चाहिए। हमने चित्र देखा, उस चित्र में संघ भी बैठा हुआ है और सामने श्रावकगण भी बैठे हुए। श्रावकों के सिर पर, सबके सिर पर पगड़ी बंधी हुई थी, बिना पगड़ी का कोई श्रावक उसमें नहीं है। बालक उसमें चित्र में खड़े हैं तो उनके सिर पर टोपी थी, खुला सिर किसी का भी नहीं था। इतने लोग बैठे हुए थे, लेकिन एक भी हमने बहुत गौर से उस चित्र को देखा, एक भी खुला सिर वाला नहीं मिला। बताइए, लेकिन आप महिलाओं को क्या कहें हम? आदमी तो खुले सिर है ही, लेकिन महिलाओं का तो सिर ढका रहता था, उन्होंने भी अपना सिर खुला रखना शुरू कर दिया। देव शास्त्र गुरु के सम्मुख हम जाते हैं तो हमको पूर्ण विनय पूर्वक जाना चाहिए, और पूर्ण विनय पूर्वक जाकर के उनकी भक्ति करेंगे तो आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी, आपका जीवन मंगलमय होगा। और ये चातुर्मास का सार रूप ये प्रवचन आपने दिया है, इसको आप जीवन में ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन उन्नति की ओर होगा और धर्म आपका मंगल करेगा। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ आप सब लोग के लिए मंगल आशीर्वाद देने से पहले हम ये कहना चाहते हैं, 8 महीना तो हो गए और इसके अतिरिक्त तो 5 महीने चातुर्मास के हो गए। संघ के सेवा आपने भक्ति पूर्वक की है, ऐसी ही भक्ति पूर्वक आप हमेशा करते रहे हैं, आगे भी करते रहे हैं। यदि संघ के किसी सदस्य की तरफ से, चाहे वो श्रावक हो संघ का या साधु हो, यदि आपके मन को दुख पहुंचाने वाली कोई बात, कोई घटना ऐसी घटी हो तो आप सब लोग शांति भाव धारण करेंगे संघ के प्रति, और आगे भी इसी प्रकार तत्परता से, क्योंकि आज आपका सम्मान भी हो रहा है। जिन लोगों ने सेवा की है उनको सम्मानित किया जा रहा है। सम्मानित करने का मतलब ये नहीं है कि आप घर में ले जा करके सम्मान को रख दें। सम्मान इसलिए किया जा रहा है, आपको प्रोत्साहित किया जा रहा है, आप सेवा कर रहे हैं आपने, और भी आपकी सेवा का जो प्रतिफल आपको सम्मान रूप में प्राप्त हुआ है। अन्य लोग जो निकट से सेवा करने से, निकट आकर के सेवा करने से दूर रहे हैं, उनके मन में उत्साह जगे कि हम इस प्रकार देव शास्त्र गुरु की भक्ति के साथ गुरुओं की सेवा करेंगे तो हमको पुण्य भी प्राप्त होगा और समाज में सम्मान भी प्राप्त होगा। सम्मान तो ठीक है, लेकिन सम्मान के साथ साथ सबसे बढ़िया बात है कि पुण्य का अर्जन होता है, और उस पुण्य के अर्जन पूर्वक आप यदि ये भावना रख करके सेवा करेंगे तो आप सबका जीवन उन्नत होगा। आप सभी के लिए मंगल आशीर्वाद कि आपका जीवन मंगलमय बने, सुखमय बने, सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति आपके जीवन में हो। और आगामी आने वाले महोत्सव यदि यहाँ पर होता है तो फिर आपको भक्ति पूर्वक, नहीं यदि शब्द लगा हुआ है पीछे ध्यान रखना, शांतिलाल जी भली प्रकार से सुन लेना, समाज के अध्यक्ष हो, सारी समाज को हम कह रहे हैं, सारी समाज के तरफ से आपको कह रहे हैं कि सारी, यदि यहाँ होता है महोत्सव का प्रारंभ तो आप सबको उसी भावना के साथ, उसी उत्साह के साथ, उसी तत्परता के साथ उस उत्साह को संपन्न करने का संकल्प लेकर के उसको संकल्प करना है। इन्हीं भावों के साथ जो लोग महावीर भगवान की आप सबका कल्याण।